आज हम लोग देखेंगे आईपीएस का थर्ड वीडियो। ऑलरेडी 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। पिछले 2 क्लासेस 2 वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था। फर्स्ट वीडियो में वर्किंग नोट्स एनालिटिकल टेबल के बारे में बात किया था और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बात किया था जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर। आज इस वीडियो 3 में हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर। वेंडर मतलब सेलर, जिसने बेचा है। तो एक क्विक रिकैप ले लीजिए। जो वर्किंग नोट्स हमने वीडियो 1 में बनाया था उसका एक क्विक रिकैप ले लीजिए और उसी वर्किंग नोट्स के हिसाब से, उसी वर्किंग नोट्स के डेट और अमाउंट्स को फॉलो करते हुए आज का वेंडर के बुक्स में जर्नल हम लोग बनाएंगे। सो टेक अ क्विक रिकैप। अब जर्नल स्टार्ट करते हैं। वेंडर ने बेचा कब था? वेंडर ने बेचा है 1 जनवरी 2022। 2022 को वेंडर ने ट्रेडिंग गुड्स बेचा है। जिसने खरीदा उसने एसेट खरीदा, लेकिन वेंडर ने तो अपना ट्रेडिंग गुड्स बेचा है, तो उसके लिए परचेजर अगर नाम दिया है, सबसे पहले तो इन द बुक्स ऑफ वेंडर अगर नाम दिया है तो नाम लिखो ब्रैकेट में वेंडर, और अगर वेंडर का नाम नहीं दिया है तो यहां पे डायरेक्टली आप इन द बुक्स ऑफ वेंडर लिख दीजिए। अब परचेजर का नाम अगर दिया है तो यहां उसका नाम लिखिएगा, और अगर उसका नाम नहीं दिया है तो आप परचेजर लिख दीजिए। परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चूंकि उसने ट्रेडिंग गुड्स बेचा है इसलिए वो यहां सेल्स लिखेगा। टू सेल्स, मशीन बेचे हैं 5000। टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, टोटल इंटरेस्ट जो लेना है, इंटरेस्ट सस्पेंस क्रिएट करेंगे वो होगा 600। तो परचेजर से टोटल लेना है 5600। ये हो गया एट द टाइम ऑफ परचेज सेल एग्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, जब आप एग्रीमेंट कर लिए बेचने का, उस समय का ये जर्नल। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड एंड इंटरेस्ट सस्पेंस क्रिएटेड। अब ऑन द सेम डे, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, अगर डाउन पेमेंट है तो डाउन पेमेंट का जर्नल करना होगा। अगर डाउन पेमेंट किसी क्वेश्चन में नहीं है तो आप वो जर्नल मत कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में, हमारे इस एग्जांपल में डाउन पेमेंट है तो हम लोग डाउन पेमेंट का जर्नल ले लेंगे। 1 जनवरी 2022 पेमेंट ले रहे हैं। वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मेरे अकाउंट में, वेंडर के अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक पर्सनल रिसीवर डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू परचेजर दे रहा है, पर्सनल गिवर क्रेडिट टू परचेजर अकाउंट। डाउन पेमेंट हमारे वर्किंग में हमने देखा, डाउन पेमेंट इस क्वेश्चन में 2000 मिला है। बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड। अब फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में बस आपको ये 2 जर्नल करना है। ये जर्नल तो जरूर होगा, और ये डाउन पेमेंट है तो होगा वरना नहीं होगा। और ये जो 2 जर्नल है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में होगा, फिर कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सेकेंड ईयर बिगिनिंग, थर्ड ईयर बिगिनिंग फिर होगा, नहीं होगा, क्योंकि खरीद बिक्री और डाउन पेमेंट तो एक ही बार हो रहा है। इसलिए ये फर्स्ट ईयर बिगिनिंग का 2 जर्नल है, जिसमें से पहला जर्नल जरूर होगा, दूसरा जर्नल अगर डाउन पेमेंट है तो होगा वरना नहीं होगा। अब एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, साल के शुरू का काम हो गया। अब आते हैं एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022। इंटरेस्ट ड्यू हो गया, इंटरेस्ट मिलना है। अब हमको परचेजर से इंटरेस्ट हमको लेना है, तो जो इंटरेस्ट सस्पेंस क्रिएट किए थे क्रेडिट, उसको खत्म कीजिए। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 300 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट रिवर्स्ड। जितना आप इंटरेस्ट सस्पेंस क्रिएट किए थे 600,
3 साल के इंटरेस्ट के लिए, उसमें से 1 साल का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 300, वो आपने रिवर्स कर दिया, इंटरेस्ट सस्पेंस को डेबिट कर दिया। अब दूसरा जर्नल 31 दिसंबर 2022, फर्स्ट ईयर के एंड का दूसरा जर्नल, इंटरेस्ट ड्यू पहला जर्नल, दूसरा जर्नल इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो इंस्टॉलमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा, परचेजर दे रहा है, तो डाउन पेमेंट हो या इंस्टॉलमेंट हो, जर्नल तो वही होगा। पैसा आ रहा है, परचेजर दे रहा है, तो जर्नल हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1300 बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, फुल स्टॉप। अब थर्ड जर्नल देखिए परचेजर के बुक्स में थर्ड जर्नल हुआ था डिप्रिसिएशन का, क्योंकि उसने एसेट खरीदा था, एसेट को यूज किया तो एंड ऑफ द ईयर डिप्रिसिएशन किया। लेकिन ये तो वेंडर है, इसने ट्रेडिंग गुड्स बेच दिया, इसका नाता रिश्ता खत्म हो गया उस गुड से, यानी उसके लिए डिप्रिसिएशन का कोई बात नहीं होगा। अब जो इसके बुक्स में डिप्रिसिएशन का बात खत्म हो गया, अब नेक्स्ट जर्नल जो होता है वो ट्रांसफर करने का, जितना भी नॉमिनल अकाउंट है उसको ट्रांसफर कर देना है, जो रिलेटेड टू दिस ईयर है, नॉट टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, उसको ट्रांसफर करो, उसको खत्म करो। तो सबसे पहले ये जो सेल्स है वो इस साल का सेल्स है, अगले साल इस सेल्स से कोई मतलब नहीं, अगले साल इस सेल्स से कोई मतलब नहीं, ये करंट ईयर का सेल्स है, जो करंट ईयर का रेवेन्यू जनरेट किया, और इस रेवेन्यू का कंपैरिजन एक्सपेंस के साथ करने के लिए इस सेल्स को करंट ईयर के ट्रेडिंग पीएल में ले जाएंगे। हम जानते हैं सेल्स को हम लोग ट्रेडिंग में ले जाते हैं, इसलिए सेल्स को क्लोज करेंगे ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हुए। बहुत सारे लाइंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक पर दूसरा निर्भर है। तो यहां अभी हमने सेल्स के बारे में जितने पॉइंट्स बोले हैं उनको रिपीट सुनिए, हर पॉइंट के बाद स्टेप आगे बढ़ता है। तो सेल्स को हम ट्रांसफर करेंगे, सेल्स को हम क्लोज करेंगे। तो सेल्स क्रेडिट हुआ था, तो यहां हम लोग सेल्स अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, जितना क्रेडिट हुआ था 5000, और इसे ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू ट्रेडिंग अकाउंट। आप देख सकते हो, आप लोग जो ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, उस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ऑपोजिट साइड का नाम बाई सेल्स 5000 आता था। ये वही जर्नल है जिसके वजह से ट्रेडिंग पीएल अकाउंट के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाई सेल्स आता था। अब सेल्स क्लोज हो गया, अब एक इंटरेस्ट रिसीव्ड है क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट है, इसे भी क्लोज करना है। तो इसे क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड जितना क्रेडिट है, एंड ऑफ द ईयर का डेट डाल दीजिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड जितना क्रेडिट है उतना डेबिट कर लीजिए। कितना क्रेडिट है? 300, और इसे पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 300। बीइंग, इसका नरेशन, बीइंग सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर के एंड का जर्नल, सेट ऑफ जर्नल। ये फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग का, और ये 4 जर्नल बन गया हमारे फर्स्ट ईयर के एंड का। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में बनेगा, फिर कभी नहीं। ये जो 4 जर्नल है फर्स्ट ईयर के एंड में बना। अब इनमें से सेल्स वाला जर्नल सिर्फ फर्स्ट ईयर के एंड में ही बनेगा, क्योंकि ये सेल्स एक बार हुआ तो एक ही बार क्लोज होगा। इस 4 में से सेल्स वाला छोड़ दो, बाकी जो 3 है, 1 2 3, ये तीनों जर्नल सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड में बनेगा, और अमाउंट सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के हिसाब से लेंगे, डेट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के हिसाब से लेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेकेंड ईयर का।
सेकेंड ईयर का एंड, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कोई काम नहीं है, सेकेंड ईयर का एंड 31 दिसंबर 2023। पहला काम इंटरेस्ट ड्यू कीजिए, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। सेकेंड ईयर वर्किंग में देख लीजिए कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 200 है, तो 200 200 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट रिवर्स्ड। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट ले लीजिए 31 दिसंबर 2023, सेकेंड इंस्टॉलमेंट लीजिए, वेंडर को पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर पैसा दे रहा है, गिवर क्रेडिट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट वर्किंग में देख लीजिए 1200 का है, बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, या फिर सिर्फ बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड लिखकर भी आप छोड़ सकते हैं नरेशन। अब थर्ड जर्नल सेल्स तो कंटिन्यू नहीं करना है, वो तो सिर्फ फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट ईयर क्लोज हुआ। तो थर्ड जर्नल 31 दिसंबर 2023, ये जो इंटरेस्ट नॉमिनल है सिर्फ उसको क्लोज करने का काम करेंगे, जैसा फर्स्ट ईयर किए थे वैसे ही सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट है 200, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट कर दो 200 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 200, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया आपका सेकेंड ईयर के एंड में वेंडर के बुक्स में आईपीएस के सेट ऑफ जर्नल। अब चलते हैं थर्ड ईयर, जो हमारा लास्ट ईयर है 31 दिसंबर 2024। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में सेकेंड ईयर जैसा कोई काम नहीं, सीधा एंड ऑफ द थर्ड ईयर आ जाइए। एंड ऑफ द थर्ड ईयर में सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करना है, इसी तरह इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। थर्ड ईयर का वर्किंग नोट्स में हम देख लिए, वर्किंग नोट्स में इंटरेस्ट है 100, तो 100। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू कर दिए, नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट रिवर्स्ड। अब थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट ले लीजिए 31 दिसंबर 2024, वेंडर के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, परचेजर गिवर क्रेडिट। कितना पैसा आ रहा है? थर्ड ईयर का जो इंस्टॉलमेंट है 1100, बीइंग थर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अब लास्ट जर्नल 31 दिसंबर 2024, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है इसी तरह उसको क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जितना क्रेडिट है उतना डेबिट कर दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 100 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से इस सेशन में हम लोगों ने देखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैश प्राइस फाइंडिंग के बारे में, व्हेन द कैश प्राइस इज नॉट गिवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक द स्क्रीनशॉट।